बढ़ेंगे। दरअसल संभल में पिछले 45 दिनों से लगातार सनातन के वो सच्चे सबूत मिल रहे हैं, जो सबूत आज पूरा देश न सिर्फ देख रहा है बल्कि पिछली कई सरकारों से सवाल भी पूछ रहा है। एक और सबूत मिला है। आपको हम ये भी बता दें कि संभल के अंदर इस वक्त जो स्थितियां हैं वहां पर अवैध अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल में फिर गर्जा बुलडोजर, कब्जे के शिकंजे से आजाद मंदिर की जमीन। संभल में बीते लगभग 45 दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि पुलिस की टीम पर पथराव और जान से मारने की कोशिश के बाद से वहां प्रशासन का एक्शन जारी है। और प्रशासन के इस कोशिश ने संभल में सनातन के उन सबूतों को सबके सामने साक्षात लाकर खड़ा कर दिया, जिस सबूत के बारे में संभल के सनातनी लगातार बताते रहते थे। न सिर्फ वो सबूत बल्कि कट्टरपंथियों द्वारा कब्जा की गई सनातनियों की अनगिनत जमीनों से भी प्रशासन ने कब्जा खाली करवाया है। इसी कड़ी में एक बार फिर संभल में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां प्रशासन ने चामुंडा देवी मंदिर की भूमि से न सिर्फ अवैध कब्जा हटवाया बल्कि बुलडोजर के जरिए अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया। अगर इस पूरे मामले की बात करें तो संभल जिले के हजरत नगर गढ़ी थाना इलाके के कस्बा सिरसी स्थित चामुंडा देवी का मंदिर है, जहां सदर एसडीएम वंदना मिश्रा को शिकायत मिली थी कि कुछ लोगों ने मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जबकि कुछ लोगों ने मंदिर की भूमि पर पशुओं को बांधना भी शुरू कर दिया है। इससे लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं। इस शिकायत पर एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा मौके पर पहुंची। उन्होंने नगर पंचायत सिरसी एवं राजस्व विभाग की टीम को मौके पर बुलवाया और अवैध अतिक्रमण पर नाराजगी जाहिर की, जिस पर उन्होंने तत्काल बुलडोजर मंगाकर अवैध अतिक्रमण को हटवा दिया। वहाँ पर कब्जा पाया गया था, तो उसमें जो है नगर पंचायत सिरसी की तरफ से और रेवेन्यू टीम की तरफ से उसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उसमें मुझे बताया गया है कि उसमें सिविल कोर्ट से स्टे है, बाद में बताया गया है। तो फिर हम लोग उसको देख रहे हैं, तो माननीय न्यायालय जो आदेश करेगा उसका हम अनुपालन करेंगे। यानी संभल में प्रशासन ने जिस सर्जरी की शुरुआत बीते लगभग 45 दिनों पहले ही शुरू की थी, उस पर एक्शन आज भी जारी है। और संभल का सच आज संभल की सीमाओं को लांघकर देश भर तक पहुंच रहा है संभल का हर वो ऐतिहासिक पहलू जिसे पहले मुगल आतताइयों ने नेस्तनाबूद करने की कोशिश की, और अब संभल में रह रहे बहुसंख्यक समाज ने वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो जुल्म ढाए। खैर, सच की उम्र बहुत लंबी होती है और शायद इतनी लंबी कि झूठ उसकी उम्र के सामने हमेशा बौना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात अब सनातन के उस महाकुंभ की करेंगे, जिस महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई और उसमें वीएचपी ने एक प्रण भी लिया है। वो प्रण विश्व हिंदू परिषद का क्या है और कैसे सनातन धर्म के उत्थान को और मजबूती से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर क्या कुछ प्रयास किए गए हैं, इस रिपोर्ट में विस्तार से। प्रयागराज की पावन धरा पर जहां विश्व विख्यात महाकुंभ इन दिनों जारी है, वहीं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में देश के प्रमुख संत सम्मिलित हुए, जिन्होंने कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की। केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के पूज्य संतों ने दुनिया भर के हिंदू समाज के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकताएं, चुनौतियों और संकट के संदर्भ में विचार करते हुए हिंदू समाज का मार्गदर्शन किया। इस विशेष चर्चा में
कई विषय उठे जिन पर साधु संतों ने अपनी मुहर लगाई। संतों ने आग्रह किया कि सभी मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त हों, सरकारी नियंत्रण स्थापित करने वाले कानून हटाए जाएं और मंदिरों का प्रबंधन आस्था रखने वाले भक्तों को सौंपा जाए। मार्गदर्शक मंडल के पूज्य संतों ने आह्वान किया कि हिंदू समाज के अस्तित्व की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण दायित्व के रूप में हर हिंदू परिवार में कम से कम 3 बच्चों का जन्म होना चाहिए। 1984 के धर्म संसद से लेकर अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों मंदिरों की प्राप्ति के लिए पूज्य संत, हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद तथा संघ भी संकल्पबद्ध था और भविष्य में भी रहेगा। संतों ने सामाजिक समरसता, पर्यावरण की रक्षा, कुटुंब प्रबोधन से हिंदू संस्कारों का सिंचन और राष्ट्रीय चारित्र के विकास के लिए समाज से आगे आने को भी कहा। महाकुंभ की जमीन पर दावा करने वाले वक्फ बोर्ड को लेकर भी साधु संतों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस बैठक में संतों ने वक्फ बोर्ड की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। संतों का कहना था कि वक्फ के निरंकुश और असीमित अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार जो कानून सुधार अधिनियम लाने वाली है, उसका केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल स्वागत करता है। संतों का कहना था कि यह कानून पारित होना चाहिए और सभी दलों के सांसदों को इसमें सहयोग करना चाहिए। प्रयागराज में लगे महाकुंभ में 27 जनवरी को होने वाले धर्म संसद और उसके ठीक 3 दिन पहले हुई वीएचपी की अहम बैठक बता रही है कि धर्म संसद में कौन कौन से मुद्दे उठने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।